Assalamu alaikum guys, hope you all are fine and doing good. And today this is going to be our sixth lecture on Ethereum smart contract programming पर। और आज जो है वो हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। एरेस के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रक्स के ऊपर बात करेंगे, दोनों डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। और अगेन बताता चले जाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब 3 डेवलपमेंट, फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, फॉर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड मच मोर। तो ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट टाइम जो है वो हमने बात की थी कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी बेहतर करें। मैं आज आपको 2-3 चीज़ें और बताने के लिए कहूँगा कि अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर आपको काम उसी वक्त मिलेगा जब आपको स्किल्स नहीं आती हों। जब कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखे तो वो सिर्फ आपकी जो है वो स्किल्स ना देखे, वो आपको ये भी देखे कि हाँ, इस जो फ्रीलांसर ने जो है वो कोई ना कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, वो ब्लॉकचेन और वेब 3 डेवलपमेंट में जो चल रहा है इस वक्त, जो करंट जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बारे में भी इस क्लाइंट को, इस फ्रीलांसर को मालूम है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो कैसे, मैं 2-3 चीज़ें और बताता चले जाऊँगा कि अभी मैं आपसे ना एक वीडियो शेयर करता हूँ। आई थिंक वीडियो तो नहीं, मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा। आई थिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये जो यूट्यूब चैनल है डैप यूनिवर्सिटी के नाम से। प्लीज़ इस वीडियो को जाके देखें, डू दिस टू लैंड योर फर्स्ट ब्लॉकचेन जॉब। इसमें जो रिकमेंडेशंस ये बोल रहा है, प्लीज़ ये करें। मैंने तो आपको लिंक्डइन का बोला था कि लिंक्डइन की जो है वो प्रोफाइल अपनी बेहतर करें, उसमें कोई ना कोई आप ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वेब 3 से रिलेटेड जो है वो कोई ना कोई पोस्ट डालना शुरू करें। अपनी रेज्यूमे, सबसे पहली बात इसने ये की है कि अपनी रेज्यूमे को भी सिर्फ एक ओल्ड टिपिकल रेज्यूमे ना बनाएं, ठीक है। किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, फिग्मा के ऊपर जो है वो कोई एक छोटा सा डिज़ाइन कर लें खुद। फिग्मा बहुत इजी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डिज़ाइन बनाने के बाद उसको अपनी डोमेन के ऊपर भी सीवी को HTML CSS के ऊपर डिज़ाइन कर लें और एक बहुत अच्छी सीवी बन सकती है। फिर ब्लॉग, छोटे मोटे मीडियम के ऊपर अपना चैनल बनाएं और ब्लॉग लिखना शुरू करें, ठीक है। तो देखें, आप स्किल्स तो सीख ही रहे हैं ना, स्किल तो एक सबसे फंडामेंटल है, ठीक है। स्किल आपके पास आ गई, लेकिन स्किल के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगेन ये वीडियो को लाजमी देखिएगा। बाकी बहुत अच्छा ये यूट्यूब चैनल है और इसमें आप ख़ुद भी देखें। एक और चीज़, अभी तो आप स्किल सीख रहे हैं, तो अगर आप कोई ट्यूटोरियल भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई बिल्कुल फॉलो करें और उस ट्यूटोरियल में वो जो भी चीज़ बन रही है, कोई एक NFT मार्केट प्लेस बना रहा है या कोई एक छोटा सा टोकन बना रहा है, कोई डाओ पोर्टल बना रहा है, तो उसको देखें और उसको वैसे ही क्लोन कर लें, कॉपी कर लें ट्यूटोरियल को देख के। कोई बात नहीं, पूरा जैसे वो सिखा रहा है उसे कर लें, बना लें और अपनी गिटहब पे जाके जो है वो पोस्ट कर दें कि ये मैंने इस तरीके से ये क्लोन किया है। बिल्कुल, जब आप चीज़ें क्लोन करेंगे पहली बार, आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको नए फंक्शन सीखने को मिलेंगे, वेब 3 इंटीग्रेशन कैसे होती है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखें, अगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ट्यूटोरियल भी फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से वो करवा रहा है आप करते रहें, ठीक है। अपनी गिटहब प्रोफाइल को मेंटेन करते रहें, तो कोई बात नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आप अपनी जो है वो 1-2 फंक्शंस चेंज कर दिए कोई, ठीक है। अगर लेट सपोज आगे जाके आप अपनी कोई एक छोटा सा जो है वो छोटी सी एक्सचेंज बनाते हैं 2-3 पेयर्स की, आप 3 से 4 पेयर्स और कर दें, तो हर डिफरेंट हो सकता है, बहुत सी चीज़ें। लेकिन पहले सीखना शुरू करें और ये मत सोचें कि भाई मैं ट्यूटोरियल को पूरा फॉलो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी भी चीज़ अलग नहीं कर पा रहा हूँ। शुरू में ये होगा, ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों पे। तो बिल्कुल तहम्मुल के साथ चीज़ों को सीखें, डेवलपमेंट को सीखें और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत डिफरेंट करने की कोशिश आप में खुद ही आ जाएगी जब आप इसको टाइम देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखिएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं बताता चले जाऊँ कि देखें, बुक भी पढ़ना शुरू करें। बुक कौन सी, जो मैं रिकमेंड करता हूँ बिटकॉइन के लिए भी, बिटकॉइन प्रोग्रामिंग के लिए भी और इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी। ये आई थिंक मास्टरिंग इथीरियम, डॉक्टर गेविन वुड और एंड्रियास की, ठीक है। और ये बिल्कुल डेवलपर्स के लिए ये बुक है, ठीक है। इसमें शुरू का पहला चैप्टर तो ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड चैप्टर में बाकायदा इसमें इथीरियम वर्चुअल मशीन समझाई गई है कि वो किस तरीके से काम करती है। और फिर आगे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें बाकायदा पूरे बने बनाए। NFTs इसमें समझाया हुआ है, डाओ पोर्टल समझाए हुए हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो बिल्कुल ये बुक को पढ़ना शुरू करें। $37, 37 to $40 में ये बुक जो है वो अवेलेबल है, अमेज़ॉन से बाय कर लें।
या जहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, बुक को पढ़ना शुरू करें, बहुत नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है, इसकी आपकी। तो रिकमेंड यही करता हूँ। नाम क्या है बुक का? मास्टरिंग इथीरियम इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अगेन अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, लिंक्डइन बेहतर करें, कोई ना कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे अपना पोस्ट डालना शुरू करें। जो भी चीज़ सीख रहे हैं, कोई एक सॉलिडिटी में कोई एक नई चीज़ सीख ली, एरेज सीख ली है, ठीक है, ओके, मैपिंग सीख ली है, उससे रिलेटेड कोई एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो डाल दिया। अपनी प्रोफाइल को एज अ वेब3 डेवलपर लोगों को दिखाना शुरू करें, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। और चलें जी, अब जो है ना, आज हमने लास्ट लेक्चर में क्या किसके ऊपर काम किया था हमने? अच्छा, कोर्स आउटलाइन में मुझे आपने किसी ने बताया नहीं कि भाई स्ट्रक्ट भी था। स्ट्रक्ट तो पढ़ना है हमें आज भी, तो स्ट्रक्ट मैंने डाला ही नहीं था और किसी ने बताया भी नहीं मुझे, ठीक है। स्ट्रक्ट ये क्या है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? तो हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था, हमने उसमें एड्रेस डाटा टाइप पढ़ी थी, हमने मैपिंग डाटा टाइप पढ़ी थी। मैपिंग की टू वैल्यू डाटा पेयर होता है, डाटा को सेव करता है की वैल्यू पेयर में, और उसके ज़रिए हमने बैलेंस ऑफ, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बैलेंस ऑफ जो है वो हम किसी भी यूज़र का देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। और भी वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हमने 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे, मिंट का फंक्शन जिसमें हमने यूज़ किया था। और आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम एरेज पढ़ेंगे और स्ट्रक्ट डाटा टाइप भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्ट को हम अगले लेक्चर में भी लेकर जाएंगे, लेकिन आज हम एरेज और स्ट्रक्ट डाटा टाइप मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि हम ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी आउटलाइन को फॉलो करते हुए आगे चलें और फिर और डिटेल्स में ये सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। थोड़ा बड़ा होता जाए हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ी लाइंस ऑफ कोड बड़ी हों ज़्यादा, थोड़ा वो, और ताकि आपको डिटेल में जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। तो एरेज और स्ट्रक्ट मैं आज पढ़ा दूंगा। एरेज क्या होती हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगेन ये डाटा को स्टोर करने के लिए होती हैं। इस वक्त वेरिएबल एक ही डाटा टाइप को, एक ही डाटा को स्टोर करता है। जो भी, अगर एक वेरिएबल है, यूइंट का वेरिएबल है, तो वो एक नंबर जो है वो एक नंबर ही आप उसमें स्टोर करवा सकते हो। एरेज के अंदर आप मल्टीपल डाटा स्टोर करा सकते हो, एक कलेक्शन ऑफ डाटा, लेकिन डाटा की टाइप सेम होनी चाहिए। एरेज हमने अपनी जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा हुआ है, बेसिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। एरे डाटा को स्टोर करता है, बट डाटा को स्टोर करेगा, उस डाटा की टाइप सेम होनी चाहिए। एक से ज़्यादा डाटा को स्टोर करवा सकते हो। अगर नंबर को, बहुत सारे नंबर्स हैं, आप उनको स्टोर करवाना चाहते हो, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, और आप एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप विद द हेल्प ऑफ एरे करवा सकते हो। लेकिन अगेन वो सारे के सारे नंबर्स ही होने चाहिए, उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं आ जाए, उसमें कोई बूलियन नहीं आ जाए, उसमें कोई एड्रेस डाटा टाइप नहीं आ जाए, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने बस अभी बताई। स्ट्रक्ट, अब स्ट्रक्ट की जब बात होगी, पहले एरेस को कर लेते हैं। अभी सिर्फ मैंने बताया, पहले कोड कर लेते हैं, ठीक है, पहले कोड कर लेते हैं एरेस के ऊपर, और फिर जो है वो हम स्ट्रक्ट को भी पढ़ते हैं और स्ट्रक्ट के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ज़रा कोड करने के लिए हम जो है वो अपने रिमिक्स में चले जाते हैं। आई थिंक रिमिक्स मेरे सामने खुल गया है, और बिल्कुल अब रिमिक्स में हूँ मैं, और एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है, arrays.sol, आपको मालूम हो गया होगा। तो भाई फ़ाइल बना ली है, अब हम चलते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। और सबसे पहली लाइन जो है वो कंपाइलर वर्जन बताना है, सॉलिडिटी, ठीक है, कैरेट 0.8.0 कंपाइलर वर्जन बता देते हैं। एरेज क्या है? अगेन एरेज इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल डाटा, बट द डाटा टाइप शुड बी द सेम, ठीक है। अच्छा चलें जी, प्रैग्मा सॉलिडिटी हो गया। अब अगली लाइन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखेंगे और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, क्या नाम रखते हैं? एरेज, कुछ भी रख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने अगेन थोड़ा सा और स्ट्रक्चर रख लिया। अब आगे क्या चलते हैं समझाने के लिए। एरेज मैंने आपको अभी बताया कि भाई अगर मुझे एक नंबर स्टोर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने लिखूँगा यूइंट, मैं उस नंबर को पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं नंबर रख देता हूँ नाम, ठीक है,
इक्वल टू उसको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ 1। तो इस नंबर जो वेरिएबल मैंने बनाया नंबर, उसकी डाटा टाइप क्या है, यू इंट, मतलब कि इसमें पॉजिटिव नंबर स्टोर करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इस नंबर के वेरिएबल में मैं सिर्फ एक नंबर ही स्टोर करवा सकता हूँ, या मैं 1 करवा दूँ या 100 करवा दूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर मैं स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा नंबर स्टोर करवाने हैं, 1 भी करवाना है, 2 भी करवाना है, 100 भी करवाना है, 1000 भी करवाना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो वो फिर मुझे एक दूसरी डाटा टाइप जिसे हम एरे कहते हैं वो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, एरे, अब अगेन एरेज फिक्स्ड साइज एरे भी हैं। सॉलिडिटी में 2 किस्म की एरेज होती हैं, फिक्स साइज एरे और डायनेमिक साइज एरे। दोनों क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। पहले हम डायनेमिक साइज एरे के ऊपर, कि हम उसमें एरे का साइज़ नहीं बताते, आप जितना चाहे डाटा स्टोर करवा लो, यू इंट। अच्छा, अब देखें, फिक्स साइज एरे और डायनेमिक साइज एरे को अभी भूल जाएं। अभी सिर्फ ये समझें कि मुझे एक नंबर से ज़्यादा डाटा टाइप नंबर ही है, लेकिन मुझे एक से ज़्यादा डाटा को स्टोर करवाना है। 1 भी सेव करवाना है, 2 भी सेव करवाना है, 100 भी करवाना है, 4 भी करवाना है। तो अब मैं कैसे करूँगा? तो अगेन एरे को मैं इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा? मैंने लिखा यू इंट, यू इंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। बिल्कुल, ये आपने एरे इनिशियलाइज करवा दी है। अच्छा, एरे को कर देते हैं पब्लिक, ताकि मैं देख भी सकूं उसके अंदर कौन कौन से पब्लिक है, कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकूं। ठीक है, पब्लिक। अच्छा, अगला नाम क्या है? वेरिएबल का नाम क्या रखें? मैंने अपने वेरिएबल का नाम रखा था नंबर, एरे का मैं नाम रख देता हूं नंबर्स। ठीक है, ये नाम रख दिया। तो एरे को इनिशियलाइज कैसे करवाना है? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा याद रखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, चलें जी, मतलब कि अब मैं इस नंबर्स के अंदर एक से ज़्यादा नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, 1 भी, 2 भी, 3 भी, जितने नंबर। लेकिन डाटा टाइप, अगेन डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, नंबर्स ही स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि ये यू इंट की एरे है, मतलब कि इसमें पॉजिटिव नंबर ही स्टोर करवा सकता हूँ। डाटा टाइप शुड बी द सेम, बट येस यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन इट। ठीक है, तो चलें जी, इनिशियलाइज करवा दिया। अच्छा, अब यार एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं, वो फंक्शन इस एरे के अंदर, एरे क्या कर रहा है? अगेन इट इज़ गोइंग टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन इट। तो एक फंक्शन बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा कि वो फंक्शन इस, जब मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो वो इस नंबर्स के, एरे का नाम क्या है? नंबर्स, में वैल्यूज़ को स्टोर करवाता रहे। ठीक है, तो चलें जी, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम रखेंगे ऐड एलिमेंट। ठीक है, कुछ भी नाम रख दें, आपके ऊपर है। अच्छा, अब मुझे इस फंक्शन क्या कर रहा है? एरेज के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, मतलब कि, और वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा यू इंट की हैं। ठीक है, मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट मैं रख देता हूँ यू इंट, और आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है? नम। ठीक है, फंक्शन को कर देते हैं पब्लिक। चलें जी, ये कर देते हैं। कोई रिटर्न नहीं करवा रहा फंक्शन से, मुझे कोई रिटर्न नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन करेगा क्या? फंक्शन ऐड करेगा वैल्यूज़ इन दिस एरे। ठीक है, ये तो भूल जाइए, तो बस एक नंबर मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई अगर एक वेरिएबल है तो वो एक सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर रहा है। हाँ, इफ़ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज देन आई एम गोइंग टू यूज़ एरे, बट द वैल्यूज़ शुड बी द सेम। तो जो डाटा टाइप होगी वैल्यू की वो सेम होनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। हमने नंबर्स की एक एरे है हमारे पास, अब हमने एक फंक्शन बना लिया है। वो फंक्शन क्या करेगा? वो इस एरे के अंदर एलिमेंट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा? बहुत इजी है, एक लाइन ऑफ कोड अभी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कभी आपको एरेज में वैल्यूज़ को ऐड करना है तो एक कीवर्ड यूज़ करेंगे पुश का। ठीक है, कैसे करेंगे अभी करते हैं। आपकी एरे का नाम क्या है? नंबर्स, तो मैंने लिख दिया नंबर्स। ओके, डॉट कीवर्ड को क्या है? पुश। आप एरेज में जब भी वैल्यूज़ को ऐड करवाना चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? पुश। और फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट आपने दिया हुआ है नम, वो आप बता देंगे कि जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त जो भी फंक्शन को मैं वैल्यू दूं, वो वैल्यू पुश के कीवर्ड के ज़रिए
इस नंबर्स की एरे में ऐड हो जाए। तो बस ये करना है, ये फंक्शन बन गया आपका, ये फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, कंपाइल भी कर लेते हैं। मेरा हमेशा ऑटो कंपाइल में मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये चला क्यों जाता है। ठीक है, तो चलें जी, कंपाइल भी हो गया। और अब हम इस फंक्शन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं। इन्वायरमेंट वही जावास्क्रिप्ट अकाउंट, पहला अकाउंट। ठीक है, और बस कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है एरेज, वो सिलेक्ट हुआ है। डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया, ग्रीन सिग्नल आ गया। चलें जी, एरे का कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये है, डिप्लॉय कर दिया है। अब हमारे पास ये तीन चीज़ें क्या आ रही हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। ये नंबर, ये जो नंबर है, ये तो ये है, पब्लिक है ना, इसलिए आ रहा है आपके सामने। तो नंबर है तो मतलब 1 आना चाहिए, बिल्कुल 1 आ गया। खैर, इससे हमें कोई इतना सरोकार नहीं है अभी, इस वक्त हम एरेज को समझ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या चीज़ है, और ये नंबर ऐड एलिमेंट। ये ऐड एलिमेंट तो आपको पता चल गया कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। फंक्शन क्या कर रहा है, एरेज में स्टोर करवा रहा है डाटा, एरेज में स्टोर करवा रहा है डाटा। अच्छा चलें जी, अब एक और चीज़, एक नई चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। वो ये चीज़ मुझे बतानी है कि देखें, एरेज में हमेशा जो वैल्यू स्टोर होती है, एरेज में हमेशा जब भी आप वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो एरे में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का। वो इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, मतलब कि पहली पोजीशन पे कौन सा डाटा स्टोर है, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, और हैंड्स ऑन चलती रहती है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग। तो अगर ठीक है मैं आपको एक और चीज़ आई थिंक निकाल लेता हूँ, एक एरे इंडेक्सिंग से रिलेटेड एक पिक्चर अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। आई थिंक मुझे मिल गई है बिल्कुल भी। तो ये देखें, मैं आपको इस पिक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, 0 1 2 3। तो अगेन एरे क्या कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। तो अगर आप पहली वैल्यू जो स्टोर करवाएंगे वो 0 पे, इस बॉक्स के 0 पे आप स्टोर करवाएंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू लेट सपोज आपने स्टोर करवाई 4 की, तो वो 1 की वैल्यू, 1 की पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो इंडेक्सिंग क्या है, बेसिकली आपकी हर वैल्यू को पोजीशन कर रहा है, बता रहा है कि ये वैल्यू इस पोजीशन नंबर पे पड़ी हुई है। तो जब भी मैं उस वैल्यू से मैनिपुलेट करवाना चाहूँ, खेलना चाहूँ, मतलब कि मैं उस वैल्यू को गेट करना चाहूँ, मैं उस वैल्यू को रिमूव करना चाहूँ, मैं उस वैल्यू को हो जो है वो चेंज करना चाहूँ, 4 है तो मैं 5 करना चाहूँ, तो अगेन ये सारे ऑपरेशंस कैसे करूँगा मैं, जब उन वैल्यूज़ की पोजीशंस मुझे पता होगी। तो पोजीशन मालूम करने के लिए ही हमने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एरेज में होता है। तो ये मैंने समझाना था आपको। बहरहाल अब आगे चलते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि ये ऐड एलिमेंट इस वक्त, अभी मैं देखता हूँ, मैंने बताया ना कि नंबर्स की मेरे पास एरे है, और इस वक्त कुछ भी एरे में स्टोर नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे 0 भी लिखता हूँ कि 0 इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है, और मैंने आपको अभी पिक्चर भी बताई है, पिक्चर जो दिखाई है उसमें क्या 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो अभी कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई है। तो अब अगर मैं रन करके देखता हूँ तो उसने बता दिया है कि एरर आ गया है, तो कि अभी ट्रांजैक्शन जो है वो इनिशियल स्टेट के ऊपर रिवर्टेड हो गई है, क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू ही मैंने स्टोर नहीं करवाई है। ना 0 पे कोई वैल्यू है, ना पोजीशन नंबर 1 पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ना 2 पे पड़ी हुई है। तो सब जगह एक ही एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, अब हम वैल्यू को ऐड करवाते हैं अपनी एरे में। कैसे करवाएंगे, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड एलिमेंट, और उस फंक्शन को आपने आर्ग्यूमेंट देना है। तो मैं पहली जो वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ 100। ठीक है, चलें जी ऐड करते हैं, ऐड हो गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू मैं स्टोर करवा देता हूँ, लेट सपोज 105। ठीक है, ये भी ऐड करवा दी, ग्रीन आ गया। अगली करवा देते हैं 115। ठीक है, आई थिंक हुआ ही नहीं, बिल्कुल हो गया, अब हो गया। तो अब मैंने 3 वैल्यूज़ स्टोर करवा दी हैं। अब मैं इन वैल्यूज़ को देखना चाहता हूँ कि किस पोजीशन पे मेरी क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो जो 100 की थी ना, जो सबसे पहली वैल्यू मैंने स्टोर करवाई, उसकी पोजीशन बनेगी 0, उसका इंडेक्स नंबर क्या बनेगा 0।
उसके बाद जो दूसरी पोजीशन थी उसकी बनेगी वैल्यू, इंडेक्स बनेगी उसकी 105 थी ना, तो आए ज़रा देखते हैं। 0 पे मेरे पास इस वक्त 100 दिखा रहा है, फिर अगली पोजीशन पे मेरे पास 1 पे 105 दिखा रहा है, 2 पोजीशन पे मुझे 115 दिखा रहा है। क्या 3 पे कोई पड़ी हुई वैल्यू? नहीं पड़ी हुई। आई थिंक 3 पे भी पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। 4 पे भी नहीं पड़ी हुई, तो वो कुछ दिखाई नहीं रहा, वो उसी के ऊपर रुका हुआ है, इंडेक्सिंग के ऊपर, आखिरी इंडेक्सिंग के ऊपर रुका हुआ है, और मुझे रिवर्टेड का बोल रहा है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि एरेज के अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अभी तो हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है जो कि वैल्यू के अंदर पुश कर रहा है, ठीक है। चलें जी, अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अगर मुझे कोई वैल्यू रिमूव करवानी है, अपने एरे में से कोई वैल्यू रिमूव करवानी है, या लेट सपोज पहले एक और फंक्शन बना लेते हैं, साइज़ का फंक्शन, कि एरे का हमें साइज़ तो बताएं, एरे का हमें साइज़ तो बताए कि भाई कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हैं, ठीक है। तो ज़रा चलें वो देख लेते हैं। तो पहले ज़रा फंक्शन बना लेते हैं, फिर रिमूव का भी जो एक फंक्शन बना लेते हैं कि अगर मुझे कोई अपनी एरे के अंदर कोई वैल्यू जो है वो रिमूव करवानी है। तो ज़रा पहले साइज़ का फंक्शन बना लेते हैं कि भाई एरे की लेंथ क्या है। फंक्शन का नाम रख देंगे साइज़, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक कीवर्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये फंक्शन मुझे रिटर्न कराएगा एरे की लेंथ, कि भाई कितनी बड़ी, कितनी वैल्यूज़ उसमें स्टोर हैं, ठीक है। ये कर दिया, और रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे। अच्छा, रिटर्न इसमें क्योंकि मुझे लेंथ बताएगा ना कि एरे में कितनी वैल्यू, कितनी इंडेक्सिंग, कितनी, या तो इंडेक्स मुझे बता देगा टोटल कितनी जो है वैल्यूज़ इसमें स्टोर है, तो वो हमेशा एक नंबर है, यूएंट है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा रिटर्न। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात है, मेरी एरे का नाम क्या है? नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। जिस तरीके से एक कीवर्ड था पुश के ज़रिए आप एरे में वैल्यूज़ को ऐड करवाते हैं, उसी तरीके से कीवर्ड है लेंथ, ये आपको एरे की लेंथ बता देता है, ठीक है। मैंने कर दिया सेव, कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं डिलीट, दोबारा करते हैं डिप्लॉय, हो गया डिप्लॉय, ठीक है। इस वक्त देख लेते हैं साइज़ का फंक्शन, ज़रा रन करते हैं। उसने बता दिया, कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे बता रहा होगा 0, यहाँ पे चले आते हैं, बिल्कुल इस वक्त लेंथ क्या है? 0। लेंथ क्या है? 0, कोई वैल्यू ऐड नहीं है, तो ऐड कर लेते हैं 100, और 2 वैल्यूज ऐड कर लेते हैं 100 एंड 105, ठीक है। अब ज़रा साइज़ का फंक्शन रन करते हैं। साइज़ का फंक्शन रन किया, इसमें गया डिकोडेड आउटपुट में, देखें 2। लेंथ क्या मतलब कि 2 वैल्यूज स्टोर हैं इसमें। अब एक और वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं इसमें, 106 ऐड करवा दिया। अब देखते हैं साइज़ का, यहाँ पे गया 3। तो मतलब कि जितनी वैल्यू स्टोर करवाते रहेंगे फंक्शन, वो एरे की लेंथ बढ़ती जाएगी और आपको बता देगा कि भाई एरे में इतनी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी रिमूव पॉप भी करवाने का है एक चीज़, चलें अब मैं एक चीज़ करवा लेता हूँ। कीवर्ड पॉप भी होता है कि उसमें अगर कोई वैल्यू को आपको डिलीट करना हो, लेकिन पॉप के ज़रिए जो है वो आखिर वाली जो होती है ना, इंडेक्स पे जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है वो डिलीट होती है, ठीक है। बहरहाल अभी हम एक नया फंक्शन बनाते हैं रिमूव का, कि मैं एक किस तरीके से, अगर मेरे पास 3 से 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं अपनी एरे में, या 10 से 15 जितनी भी है आपने वैल्यूज़ स्टोर करवाई हुई हैं, तो अगर उनमें से मैं कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर उसको वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे करूँगा? फंक्शन का नाम रख दे, फंक्शन बना लेते हैं, आपको उसी में कीवर्ड समझाऊंगा, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं रिमूव, ठीक है। और फंक्शन का नाम रख दिया रिमूव। अच्छा, मैंने बताया ना कि पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आप अगर कोई वैल्यू को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप फिर ये काम करेंगे, और पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको इंडेक्सिंग बतानी पड़ेगी कि भाई मुझे 0 वाली पोजीशन पे डिलीट कराना है, या 2 वाली पोजीशन पे, या 5 वाली पोजीशन के ऊपर। तो ये 0, 2, 5 ये सब क्या है? ये यूएंट है, आपको इंडेक्स नंबर बताना है, तो फंक्शन को बताना पड़ेगा यूएंट, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर पब्लिक कर देते हैं फंक्शन को। अब एक कीवर्ड आएगा डिलीट, फिर उसके बाद आएगा नंबर्स। नंबर्स क्या? आपकी एरे, मतलब एरे का नाम, और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के जो भी आपने फंक्शन के आर्गुमेंट में इंडेक्स नंबर दिया होगा वो आपको यहाँ पे बता देंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ हुई कि डिलीट के कीवर्ड से
जो है वो हम एरे में एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ज़रा डिलीट करवाते हैं। तो मैंने ख़ुद जो है वो अब टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा से डिप्लॉय करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, फंक्शन बन गया। अब हमारे पास रिमूव का भी फंक्शन आ गया। पहले तो ज़रा ऐड कर लेते हैं 100। ठीक है, 100 ऐड किया, 0 की पोजीशन पे 100 ऐड हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया अगेन इंडेक्स पोजीशन जो है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 की पोजीशन पे है इस वक्त 100। चेक भी कर लेते हैं। पोजीशन चेक करने के लिए नंबर्स है ना, बिल्कुल 0 की पोजीशन पे इस वक्त है 100। अब मैं अगर 105 करवाता हूँ तो ये 1 की पोजीशन पे क्या होगा? 1 की पोजीशन पे क्या है? 105। 106 किसके ऊपर क्या होगा? पोजीशन नंबर 2 पे। देख लें अगेन, 0 की पोजीशन पे है 100, 1 की पोजीशन पे है 105, 2 की पोजीशन पर है 106। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि मुझे 1 की पोजीशन पे 105 जो है ना, 1 की पोजीशन पे ये डिलीट करवाना है। कैसे कराऊंगा? रिमूव का जो फंक्शन बनाया ना, उसमें मुझे सिर्फ ये बताने के इंडेक्स नंबर बताने के 1 की पोजीशन पे ये जो 105 है ये मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ। मैंने फंक्शन किया रन, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गया। तो अब ज़रा देखते हैं 1 की पोजीशन पे क्या है? 0 डिलीट हो गया। 0 की पोजीशन पे क्या है? 100 है। 1 की पोजीशन पे पहले क्या था? 105 था, अब 0 हो गया है, नल हो गया है, वहाँ पे वैल्यू हो गई डिलीट। 2 की पोजीशन पे 106 अवेलेबल होगा अभी भी। कर लेते हैं चेक, 106। समझ में आ रही चीज़ें? तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर कोई वैल्यू डिलीट करवानी है तो मैं जो है वो अपने एरे को कॉल करूँगा, एरे का जो भी नाम है, और उसमें जो है वो इंडेक्स नंबर बता दूँ। ठीक है, पोजीशन नंबर बता दूँ, और डिलीट के कीवर्ड के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये भी चीज़ होगी एरे में। पॉप का भी एक फंक्शन होता है। पॉप सबसे लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करता है पोजीशन में से। तो इसको और भी पढ़ें, ख़ुद भी पढ़ें। ठीक है, एरे को और भी एक्सप्लोर करें। हम एरे का कॉन्सेप्ट देना था बेसिकली मुझे, एरे किस तरीके से काम करता है। तो ये हो गई, ये जो मैंने पढ़ाई है एरे, ये डायनेमिक साइज़ एरे है। डायनेमिक साइज़ क्या, मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं कि इस एरे में आप जितनी चाहे वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, जितनी चाहे वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो, मतलब कि पोजीशन नहीं है इसमें 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 1000। ठीक है, आप वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 10, तो 10 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 10 से ज़्यादा वैल्यूज़, 10 से ज़्यादा नंबर्स को स्टोर नहीं करेगा। मतलब नंबर कोई सा भी हो, 1000 10,000, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 से ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, ये तो ये सीन है। अच्छा चलें जी, फंक्शन का मुझे एरेज का थोड़ा बहुत बताना था, बता दिया। अब हम अपने फंक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसे यूज़ किया करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताना था। तो एरे में अब आपको बात समझ में आई कि एरेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। बट अगेन सेम डाटा होना चाहिए, सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। नंबर्स है तो नंबर्स, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, बूलियन है तो बूलियन। खैर 2 ही डाटा टाइप होते हैं। ठीक है, और अगेन एड्रेस की अगर कोई आप बनाना चाहें एरे, वो भी बन सकती है। तो चलें जी, स्ट्रक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं अब। तो मैंने बता देता हूँ कि भाई स्ट्रक्ट क्या चीज़ है। अब जिस तरीके से अगर मैं एक जो है ना, सॉलिडिटी के अंदर भी स्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट है, और दूसरे लैंग्वेजेस में ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट कह दूँ तो गलत नहीं होगा। हमने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपने पिछले वाले कोर्सेज में काम किया है। ठीक है, और जो है वो, तो अगेन स्ट्रक्ट क्या चीज़ है? अगेन एक रिप्रेजेंट करता है एक रिकॉर्ड को शो करवाने के लिए स्ट्रक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि लेट सपोज मुझे एक क्रिकेट टीम है, उसके अंदर एक प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो मुझे हर प्लेयर की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका जर्सी नंबर होगा। तो मैं हर प्लेयर के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा या एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, और उस प्लेयर की जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं उस स्ट्रक्ट में ऐड करवा रहा हूँ। और फिर मुझे हर प्लेयर के लिए अगर अलग से डाटा टाइप अलग से एक चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। तो मैं इसी को यूज़ करके, इसी स्ट्रक्ट को यूज़ करके हर प्लेयर का नाम, सिर्फ फर्स्ट नेम चेंज कर दूंगा, लास्ट नेम चेंज कर दूंगा, एज उसकी चेंज कर दूंगा। मतलब कि मैं समझने की कोशिश करिएगा। तो सॉलिडिटी के अंदर भी स्ट्रक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। मतलब कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है मेरे सामने। ठीक है,
एक वेरिएबल है, ठीक है। एक मेरे पास ये वेरिएबल है जो क्या है, एरे है, जो एक एरे है, तो डिफरेंट हो गया डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, फिर मैं एक एड्रेस एक डाटा टाइप है, मैपिंग एक डाटा टाइप है, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप को अगर मैं एक कलेक्ट कर दूं एक जगह, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप वेरिएबल्स, तो एक सिंगल नेम के नीचे और उसका नाम रख दूं, और वो एक सिंगल नेम के नीचे, तो वो एक स्ट्रक्ट कहलाएगा। अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, कोडिंग करेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। तो स्ट्रक्ट क्या, अगेन दोबारा गौर से सुने, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स बनाता हूँ मैं जिसके अंदर मैं यूइंट भी डाल दूँ, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल दूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं बूलियन भी डाल दूँ, जिसके अंदर मैं एड्रेस भी डाल दूँ, जिसके अंदर मैं मैपिंग भी डाल दूँ। अब ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं सारी, ठीक है। अब मैं इनको कलेक्ट कर रहा हूँ अंडर द सिंगल नेम, और उस वेरिएबल को मैं कुछ भी नाम दे दूँ, वो स्ट्रक्ट कहलाएगा। अंडर अ सिंगल नेम इफ आई एम गोइंग टू कलेक्ट डिफरेंट डाटा टाइप्स वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्ट कहलाएगा। उसी स्ट्रक्ट के ज़रिए हम अपने रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने एक एग्जांपल दी। लेट सपोज एक क्रिकेट टीम बनाते हैं। क्रिकेट टीम जो है, वो क्रिकेट टीम में डिफरेंट 11 प्लेयर्स होते हैं, तो मैं हर बार एक एक प्लेयर के लिए उसका एक कैसे करूँगा, मैं कोई कॉन्सेप्ट बताया ना मुझे कि मैं हर प्लेयर के लिए एक डिफरेंट वेरिएबल बनाता जाऊँ। प्लेयर 1 यूएंट, ठीक है, प्लेयर वन मतलब फर्स्ट नेम स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्लेयर 1, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्लेयर 2, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्लेयर 3। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो मुझे कोई एक ऐसी डाटा टाइप चाहिए जिसको मैं एक ऐसा डाटा बना लूँ एक प्लेयर के लिए, और फिर मैं उसको हर प्लेयर के लिए अप्लाई कर सकूँ। कोडिंग करेंगे तो तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो एरेस के बाद एक और फाइल बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जाके स्ट्रक्ट .sol, और आपको मालूम है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि भाई प्रैग्मा सॉलिडिटी, ठीक है, कैरेट 0.8.0, और एक मिनट, चले जी, पहली लाइन हमने लिख ली प्रैग्मा सॉलिडिटी, और अब जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख देते हैं टीम। हम स्ट्रक्ट के ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब ये काम कर लेते हैं। अब बिल्कुल इसमें मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, सिर्फ स्ट्रक्ट समझाऊंगा। स्ट्रक्ट अगेन क्या है, अंडर अ सिंगल नेम अगर मैं कलेक्ट कर दूं डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को, डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल्स, अगेन डिफरेंट वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं डिफरेंट डेटास को चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो यूइंट हो, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे वो मैपिंग हो, डिफरेंट डाटा टाइप्स को अगर मैं एक जगह जमा कर दूं तो वो स्ट्रक्ट कहलाएगा, ठीक है। चलें जी, जिस तरीके से मैपिंग को डिफाइन करने के लिए मैपिंग का कीवर्ड है, फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन का कीवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड है। तो उसी तरीके से स्ट्रक्ट को बताने के लिए भी स्ट्रक्ट का कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्ट लिख दिया। अब आपने जिस तरीके से वेरिएबल का नाम रख देना होता है ना, कि यूएंट, जिस तरह मैंने अभी रखा था ना कि यूएंट पब्लिक कर दिया और उसका नाम रख दिया, किसी भी नाम रख दिया ना, वेरिएबल का नंबर रखा था अभी हमने, ठीक है, इक्वल टू 1 कर दिया था उसे। तो इसी तरीके से आपने स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा, स्ट्रक्ट का नाम रख दो। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेयर, कि ये एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन होगी, कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर अब आप बताएंगे उस प्लेयर की आप किस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई ऑब्वियसली उस प्लेयर का एक फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसकी कोई ना कोई एज होगी। तो अब एज एक नंबर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 स्ट्रिंग है। तो आपको बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रक्ट के अंदर मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स को जमा कर रहा हूँ अंडर अ सिंगल नेम जो कि प्लेयर हो गया। कैसे करूँगा, आए ज़रा बताते हैं। तो स्ट्रिंग लिखा, फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेयर, बस अभी सिर्फ ये बताया हमने, ठीक है। अच्छा, डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, प्लेयर का लास्ट नेम भी कोई ना कोई होगा, फिर उस प्लेयर की कोई ना कोई एज होगी, और एज इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए मैं एज यूज़ कर रहा हूँ, यूएंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
नाम कुछ भी रखें, फर्स्ट नेम, यहाँ पे गलत हो गया, फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम ठीक है, और एज। तो अब ज़रा स्ट्रक्ट को समझें, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग एक डिफरेंट डाटा टाइप है, यूएंट एक डिफरेंट डाटा टाइप है, बिल्कुल। तो मैं इन सब कलेक्ट कर रहा हूँ, इन डिफरेंट डाटा टाइप्स को। आप इसके अंदर मैपिंग ऐड कर दो, आप इसके अंदर एड्रेस ऐड कर दो, आप इसके अंदर ठीक है बूलियंस की डाटा टाइप ऐड कर दो। अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए दो डाटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ। ये स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये एक यूएंट है, डिफरेंट डाटा टाइप है। कलेक्ट कर रहा हूँ अंडर अ सिंगल नेम प्लेयर, और वो प्लेयर क्या है, एक स्ट्रक्ट। तो अंडर अ सिंगल नेम इफ आई एम गोइंग टू कलेक्ट डिफरेंट डाटा टाइप्स देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट कहलाता है वो, ठीक है। चले जी, अब जिस तरीके से एरेज में नंबर स्टोर करवाने के लिए, एरे तो मैंने बता दिया कि एरे जो था वो कि उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, बट डाटा टाइप शुड बी द सेम। मैंने एरे को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, अब मैं उस एरे में वैल्यूज़ स्टोर करवाने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया था ना, ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड एलिमेंट का, ये रहा, और पुश का कीवर्ड यूज़ किया था एरेज में वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। तो स्ट्रक्ट जब बना दिया तो स्ट्रक्ट के अंदर भी एक प्लेयर की इंफॉर्मेशन डालने के लिए फिर दूसरा प्लेयर इंफॉर्मेशन डालूंगा मैं, फिर तीसरा प्लेयर की इंफॉर्मेशन डालूं, तो मुझे एक फंक्शन बना लेते हैं। उसके लिए भी फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम रख देंगे ऐड प्लेयर, और अब सॉरी पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम बताएंगे अपने प्लेयर की इंफॉर्मेशन को। इस जितनी बार ये एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन, जितनी बार ये ऐड प्लेयर का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑब्वियसली आप एक स्ट्रक्ट के अंदर ये तीन चीज़ें डालना चाह रहे हो, उस प्लेयर की ये चीज़ें ऐड करवाना चाह रहे हो, तो आप फंक्शन को भी जब एग्जीक्यूट करवाना चाहोगे तो उसके आर्ग्यूमेंट में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, स्ट्रिंग, मेमोरी। अब ये मेमोरी का कीवर्ड क्यों है, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, मैंने डिफरेंट क्यों आर्गुमेंट का नाम रखा है, क्योंकि इससे मैच ना कर जाए। आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर करवा रहा हूँ मैं। मेमोरी इसलिए लिखा है क्योंकि भाई फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट के जो वैल्यूज़ होती है वो फंक्शन को उसी वक्त चाहिए होती है जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। फिर जब आप उससे काम ले लेते हो, अभी जब मैं इससे काम ले लूँगा, अभी पहले जो है ना तीनों आर्ग्यूमेंट जो है ना बता देते हैं। स्ट्रिंग मेमोरी फर्स्ट नेम, कंट्रोल सी, स्ट्रिंग मेमोरी लास्ट नेम, और यू इंट अंडरस्कोर एज रख देते हैं ताकि उन, ठीक है, इनसे कंपेयर मैच ना करे, ठीक है। और फंक्शन को कर देते हैं पब्लिक, फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहा है, फंक्शन को हमने सिर्फ ऐड करवाने के लिए वैल्यू, स्ट्रक्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करवाने के लिए, मतलब कि ठीक है, तो हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा मैं इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को थोड़ा सा मसला होता है। देखें, आर्ग्यूमेंट मैंने इसलिए दिया कि जब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन स्ट्रक्ट के अंदर ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और ये मेमोरी का कीवर्ड हम इनके ऊपर और बात करेंगे, मेमोरी का कीवर्ड, स्टोरेज का कीवर्ड, ठीक है। मेमोरी का कीवर्ड बेसिकली इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग, उसकी डाटा टाइप बताई, मेमोरी का कीवर्ड लगाया, और अंडरस्कोर फर्स्ट नेम रखा है मैंने, ठीक है। आप इसको अंडरस्कोर हटा दें हर जगह से, सेम वैल्यू भी अगर बता देंगे तो तब भी चल जाएगा फंक्शन, मैंने इसलिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फंक्शन को ऐड करना है, फंक्शन को ऐड करना है, मतलब कि फंक्शन ऐड कर रहा है, ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा प्लेयर के स्ट्रक्ट में। कैसे ऐड करेंगे, प्लेयर, स्ट्रक्ट का नाम क्या है, प्लेयर है ना आपके ठीक है, ओके, प्लेयर, पैरेंथेसिस, पहली अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, कॉम मुझे लिखने दें, अंडरस्कोर लास्ट नेम, और कॉमा अंडरस्कोर एज, और सेमीकोलन, बस हो गया फंक्शन। फंक्शन जो है ये क्या दे रहा है मुझे, वार्निंग, प्योर, ओके, लीव इट, ठीक है। प्लेयर जो है ये फंक्शन ऐड करवा रहा है, ठीक है। प्लेयर, ये जो फंक्शन है ऐड प्लेयर, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से उठा रहा है, तीनों आर्ग्यूमेंट क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, ठीक है। और वो प्लेयर के स्ट्रक्ट में ऐड करवा देगा, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लास्ट नेम दूसरी प्रॉपर्टी में चले जाएगा, तीसरी यहाँ पर चले जाएगा,
एज जो भी है। ज़रा पहले इसको डिप्लॉय करके देखते हैं इस फंक्शन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्ट डिप्लॉय हो गया, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। नंबर तो चले 1 है ना, इसको तो ये तो 1 ही है। हमारे पास फंक्शन आ रहा है ऐड प्लेयर का। ओके ओके ओके, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज अब मैं ऐड करवा रहा हूँ। पहला नाम रख देते हैं इसका, लेट्स सपोज कुछ भी नाम रख दें आप, मोरालेस। ठीक है, मोरालेस। लास्ट नेम इसका रख देते हैं XYZ और एज इस प्लेयर की रख देते हैं लेट्स सपोज 12। ठीक है, ट्रांजैक्ट कर दिया, ऐड हो गया, ग्रीन सिग्नल आ गया आपके पास। लेकिन देखने के लिए कोई, मैं स्ट्रक्ट को जिस तरह एरेस को तो मैं देख सकता था ना इंडेक्सिंग के ज़रिए, तो मैं इस स्ट्रक्ट को कैसे देखूंगा? मेरे पास ऐड तो हो रहा है, ये ऐड तो हो गया, ये देखने में मेरे पास आ गया है। तो अब मैं ऐसा इसमें क्या करूँगा कि भाई मैं इसको देख भी सकूँ, मतलब कि इस स्ट्रक्ट को एक वैल्यू स्टोर करवा दी, दोबारा मैं चलाऊँगा ये फंक्शन दोबारा स्टोर करवा देगा। पहली बात तो ये कि मैं इसको देखूँ कैसे? ठीक है, और ये स्ट्रक्ट जा कहाँ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इस वैल्यू को तो स्टोर करवाऊँ। स्ट्रक्ट तो ये जो है ना, मतलब कि सिर्फ मैंने फंक्शन रन करवा दिया, लेकिन ये स्ट्रक्ट जा कहाँ रहा है, कहीं तो स्टोर हो, कहीं स्टोर तो हो। ठीक है, और अगर प्लेयर, एक टीम में 11 प्लेयर हैं, तो मुझे वो 11 वैल्यूज़ स्टोर करवानी है, और फिर मैं एक एक करके उस वैल्यूज़ को एक्सेस तो कर सकूं। पहले प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकूं, दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकूं, तीसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकूं। तो पहली बात तो ये, फंक्शन तो मेरा सही चल रहा है, लेकिन मैं इस स्ट्रक्ट को कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाऊँ। तो जब मैं अगेन प्लेयर एक नहीं होगा, 10 नहीं, मैं स्ट्रक्ट को मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहता हूँ, मल्टीपल टाइम यूज़ करूँ इस फंक्शन को और स्ट्रक्ट को ऐड करवाता रहूँ। अगेन उसके लिए फिर मुझे एरे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एरे ही तो है। एरे क्या करेगा? अब मैं कर रहा ये हूँ कि मैं एक ऐसी एरे बनाता हूँ जिसकी डाटा टाइप होगी ये प्लेयर। ये प्लेयर मतलब कि समझने की पहले मुझे लाइन लिखने दें कि आपको शायद समझ में आए। एक एरे बनाया, पहले तो मैंने लास्ट, अभी हमने क्या किया था, एक एरे बनाई थी यूइंट की। ये हटा देता हूँ, ये फिक्स साइज एरे यूइंट की एरे है, डायनेमिक एरे है, यूइंट की एरे, तो मतलब कि पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कराएगा। अब मैंने एरे बनाई है, आप एरे समझ जाएंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसकी डाटा टाइप क्या है? ये स्ट्रक्ट। डाटा टाइप क्या है? प्लेयर स्ट्रक्ट। ठीक है, इस एरे को कर देते हैं पब्लिक, और इस एरे का भी एक कोई ना कोई नाम होगा। ये तो डाटा टाइप बताइए मैंने, और उसकी डाटा टाइप क्या है? ये स्ट्रक्ट प्लेयर। ठीक है, और उस एरे का नाम है प्लेयर्स। ये कर दिया, ताकि इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अगेन ये तो डाटा टाइप बन गई। अब इस डाटा टाइप को जब जब मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाऊँ, तो भाई इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करवाऊँ, और फिर उस इंफॉर्मेशन को मैं एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एरे बनाई। अब इस एरे के अंदर मैं जब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाऊँगा, ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस प्लेयर की एरे में स्टोर होती रहे। ठीक है, और फिर मैं उसको एक्सेस कर सकूं अगेन इंडेक्सिंग। तभी मैंने आपको पहले एरे पढ़ाया आज, और फिर मैं स्ट्रक्ट के ऊपर लेकर गया हूँ। चलें जी, एरे तो बना लिया। ठीक है, अब वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसमें भी थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये फंक्शन इस प्लेयर की एरे में जो है वो ऐड करे। प्लेयर्स की जो एरे है वो उसमें इस वैल्यू को स्टोर करे। कैसे लिखेंगे? मेरी एरे का नाम क्या है? प्लेयर्स, और उसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट, जो क्या है? प्लेयर। तो कैसे करेंगे भाई? प्लेयर्स, मेरी एरे का नाम है प्लेयर्स। एरे में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? पुश। ये कर्ली ब्रैकेट, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा दिया, ख़त्म। तो ये समझे इस लाइन को। मेरी प्लेयर्स क्या चीज़ है? प्लेयर्स एक एरे है जिसकी डाटा टाइप क्या है? ये स्ट्रक्ट, प्लेयर वाला, ये वाला स्ट्रक्ट, ये डाटा टाइप है इसकी। एक से ज़्यादा स्ट्रक्ट, एक से ज़्यादा उसके इंस्टेंसेस को मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड करने के लिए? एरे में कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए एरे का नाम लिखो। एरे का नाम क्या है? प्लेयर्स डॉट पुश, और उसके बाद क्या उसमें ऐड करवा रहा हूँ? एक स्ट्रक्ट की इंस्टेंस ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, प्लेयर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ठीक है, तो अब ज़रा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले तो दोबारा ज़रा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉय। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं।
तो नंबर तो खैर ये ऐसे ही रखा हुआ मैंने, नंबर 1, ठीक है। अच्छा चलें जी, प्लेयर्स की एरे में इस वक्त 0 पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिवर्ट हो गई ट्रांजैक्शन। अब ये जो ऐड प्लेयर का फंक्शन है ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है आपसे, मोरालेस, ठीक है, लास्ट नेम इसका कर देते हैं XYZ, और इसकी प्लेयर 1 की इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांजैक्ट ऐड हो गया। देख लेते हैं कहाँ पे ऐड हुआ, भी देख लेते हैं। एक और प्लेयर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, रोनाल्डो, ठीक है, और ठीक है XYZ तो GHF कर लेते हैं, ठीक है, और एज जो है वो 33 कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्ट। तो 2 प्लेयर ऐड हो गए हैं। तो अब ज़रा मैं प्लेयर्स की इस एरे में, प्लेयर्स का जो एरे है और उसकी डाटा टाइप, ये स्ट्रक्ट है, प्लेयर का जो स्ट्रक्ट है ये है, तो 0 पे कौन सा प्लेयर इन्फॉर्मेशन की स्टोर है, बिल्कुल 0 पे फर्स्ट नेम जो है वो मोरालेस है, लास्ट नेम XYZ है, एज उसकी 12 है। फर्स्ट की पोजीशन पे रोनाल्डो है, उसका लास्ट नेम GHF है, और एज जो है वो 33 है। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा, देख रहे हो मैंने एरेज और स्ट्रक्ट आज साथ में क्यों पढ़ा है, एरेज में आप एक ही डाटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्ट में आपने एक ऐसा डाटा टाइप बना दिया जिसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग भी है, एज भी है, आप और भी कर सकते हो, इसमें एड्रेस ले आओ उस प्लेयर का, उसमें मैपिंग कर दो उस प्लेयर की, कोई ना कोई जर्सी नंबर से आप उसका नाम बता दो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो अगेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्ट क्या चीज़ है, डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को या डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक जगह कलेक्ट करता है अंडर अ सिंगल नेम, ठीक है, और फिर जो है वो मैं उस डाटा टाइप को, स्ट्रक्ट एक बेसिकली डाटा टाइप बन गई ना, डिफरेंट डाटा टाइप्स को होल्ड किया अंडर अ सिंगल नेम, तो खुद एक डाटा टाइप बन गया। अब उस डाटा टाइप को मैंने प्लेयर्स की एरे में उस डाटा को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से प्लेयर के लिए अब मैं किसी गाड़ी के लिए भी बना सकता हूँ, गाड़ी का भी कोई ना कोई एक मॉडल नंबर होगा, ठीक है, वो एक इसका इंजन नंबर होगा, उसका कोई ना कोई कलर होगा। तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐड प्लेयर, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो इस प्लेयर्स की जो एरे है और जिसकी डाटा टाइप ये स्ट्रक्ट है उसमें ऐड करवा रहा हूँ उस प्लेयर के स्ट्रक्ट को। एक बार ऐड करवाया, दूसरी बार ऐड करवाया, आप तीसरी बार करो, चौथी बार करो, खेलना आपका काम है इसके ऊपर, ठीक है। सवालात पूछें, अपने कमेंट्स में पूछें सवालात, ठीक है, मैं बताऊंगा। और अगेन लोग बहुत पूछ रहे होते हैं कुछ, और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि अब बाकायदा पोस्ट कर रहे होते हैं अच्छे खासे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे पूरे बना कर। तो बहुत अच्छा मुझे हो रहा है कि भाई लोग जो है वो इंटरेस्ट इसमें कर रहे हैं। तो और भी बिल्कुल जो सवालात हो करें, मैं बिल्कुल कमेंट पर एरर आएगा उसको भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत से लोग अगेन फ़ाइल को सेव नहीं कर पा रहे हैं, और वो फाइल को, पुराने ब्लॉकचेन कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको जो है वो रन कर देते हैं, तो उसमें ये इशू आता है। फिर लोग एक दो और सवाल थे कि ट्रफल और हार्ड हैट के ऊपर हम बिल्कुल बात करेंगे। अभी तो हमारा ये कोर्स शुरू हुआ है, हमने चीज़ें सीखना भी शुरू की हैं, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है इसकी, ठीक है। और बिल्कुल अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, लिंक्डइन के ऊपर, अपनी रेज्यूमे के ऊपर ब्लॉग पोस्ट डालना शुरू करें। जो मैंने वीडियो आपको बताई है वो देखें, मैंने जो आपको बुक बताई है आज, ठीक है, वो भी देखें। और अपने आप को जो भी Web3 डेवलपमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आने वाली हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आया उसे पढ़ें, कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, कोई नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो उससे भी रिलेटेड जो है वो आप उसको भी पढ़ते रहें, ठीक है। तो बिल्कुल ख्याल रखें अपना, फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।